नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंची और आपको बता दें कि यहाँ पर जीएसटी हेलीपैड देहरादून से 10:15 पर हरिद्वार स्थित बल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंच गए थे और सीएम धामी ने यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि यहाँ पर 11:10 पर जो है राजनीतिक गृह डैम कोची हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्य को लेकर बैठक की और इसके बाद देहरादून आगमन और साथ ही सचिवालय और साथ ही सीएम आवास में शासकीय कार्य को भी आगे बढ़ाने को लेकर बात। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान 27 महीनों के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम के साथ ही यहाँ पर शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंची थी। सभी कागजी कार्रवाई के बाद आजम खान को रिहा होकर बेटों के साथ जेल से रवाना हुए। पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जब आजम खान को उनके घर आए तो यहाँ पर उन्होंने नाश्ते में आलू और साथ ही पनीर के पराठे खाए। गुप्ता ने यह भी बताया कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने ही आजम खान को पूरा ध्यान रखने को कहा था। उनके परिवार की ही यहाँ पर तरह से मदद करने को भी कहा गया था। गुप्ता ने बताया कि आजम इसलिए उनसे मिलने आई थी क्योंकि यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो है आजम और अखिलेश यादव से नाराज हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जेल से रिहाई के बाद से ही सपा नेता आजम खान सबसे पहले पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहाँ पर समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। समर्थकों का बड़ा हुजूम आजम के पहुंचने से पहले ही वहां पर मौजूद था और उनके समर्थक आजम खान जिंदाबाद और साथ ही आजम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते रहे। करीब आधे घंटे तो वहां पर रहने के बाद आजम खान से वहां से रवाना हुए और भीड़ के चलते उन्हें यहाँ पर अपनी कार तक पहुंचने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। इसी बीच मीडिया ने फिर से यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोले। आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया न आने के पर वहां पर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि उन सभी पर विराम लगाते हुए सपा मुखिया ने भी ट्वीट कर आजम खान का स्वागत किया। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार में धर्म नगरी हरिद्वार में बीते साल हुई धर्म संसद हेट स्पीच के यहाँ पर मामले में जेल गए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और वसीम रिजवी को भी हरिद्वार की जिला कारागार से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। आपको बताते चले कि 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के बॉर्डर से यहाँ पर हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किया गया था और जिसके बाद 17 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है। जिसके बाद बता दें कि यहाँ पर जिला कारागार से रिहा हुए। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी और इस दौरान बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि हरिद्वार की जिला कारागार में कोई भी संत उन्हें लेने नहीं पहुंचा। और चलिए बात करेंगे अब दिल्ली की। आपको देखिए यहाँ पर हरियाणा से पर्याप्त पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ने के कारण राजधानी के करीब 30% इलाकों में पेयजल संकट बढ़ा हुआ है। दरअसल यमुना नदी स्थित यहाँ पर वजीराबाद बैराज में जलस्तर जो है अत्यधिक कम होने से उससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ पर 3 जल शोधक संयंत्रों से भी पानी की आपूर्ति करीब 60% प्रभावित हुई है। यमुना नदी में हरियाणा की ओर से यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर निरंतर कम हो रहा है और इसका सीधा असर इससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ पर वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र पर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ पर अनुसार इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति 60% प्रभावित हो रही है और इसी कारण इन संयंत्रों से यहाँ पर जुड़े नई दिल्ली सिविल लाइन, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अम्बेडकर नगर, प्रहलादपुर, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, दिल्ली छावनी और साथ ही आसपास के क्षेत्र में 8 दिन से पानी की किल्लत देखी जा रही है।
और चलिए एक और खबर दिल्ली से है और आपको बता दें कि यहाँ पर नई दिल्ली क्षेत्र में यहाँ पर औरंगजेब लेन का नाम बदलने के लिए यहाँ पर अज्ञात युवकों ने साइन बोर्ड पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर लगा दिया और घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर मौके पर तुगलक रोड थाना पुलिस के यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम ने यहाँ पर बैनर को हटाया। पुलिस ने थाना तुगलक रोड में यहाँ पर अज्ञात के खिलाफ जो है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। मौजूदा साइन बोर्ड पर दूसरे रंग का बैनर लगाने के बाद सभी युवक मौके से चले गए थे और घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर नई दिल्ली पालिका परिषद एनडीएमसी के अधिकारियों ने भी शाम के वक्त मौके का जायजा लेने के बाद कहा है साइन बोर्ड की यहाँ पर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और से बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के यहाँ पर मछोड़ पावर स्टेशन के यहाँ पर अंतर्गत दर्जनों गांव में बिजली के यहाँ पर गुल हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण यहाँ पर लोगों को अंधेरे में ही रहना पड़ रहा है। बिजली गुल होने से यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों, आटा चक्की व्यवसायियों को भी यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आंधी तूफान से बिजली गुल हुई है और बिजली गुल होने से यहाँ पर मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर फोन की तरफ से सूचित किया गया। अधिकारी केवल आश्वासन देकर ही पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रामीण यहाँ पर बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश यहाँ पर ग्रामीणों में देखा जा रहा है। यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, कोई सुनने को राजी नहीं। और सूचना दे दी गई है, उसमें कोई सुनने को राजी नहीं है। मछोड़ केंद्र में ये कई पनौरेकुन, खोलीकारी, चरीकारी, डबरा सौराल, ये सल्ट ब्लॉक के ये क्षेत्र आते हैं जो कि लाइट के लिए परेशान है। बातचीत मध्य प्रदेश की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री और साथ ही जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने जिले के यहाँ पर जो है नगर पालिका पसान की तरफ से यहाँ पर बंकिम विहार गेस्ट हाउस सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकरण योजना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इस अवसर पर यहाँ पर स्थानीय विधायक और साथ ही मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह, शहडोल संसदीय क्षेत्र के यहाँ पर सांसद हिमाद्री सिंह, कलेक्टर सोनिया मीना और साथ ही पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, जय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जय सिंह मरावी सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर और इससे जुड़े यहाँ पर यात्रियों को हो रही यहाँ पर परेशानियों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है भगत सिंह चौक पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि चारधाम में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा। इस पर सरकार के पर्यटन मंत्री कौरी बयानबाजी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं के कारण चारधाम आने वाले यात्रियों को दर्शन पूर्व ही यहाँ पर रोका जा रहा है, इससे उन्हें यहाँ पर वापस लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है और कहा कि अब तक 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पर्यटन उद्योग से यहाँ पर जुड़ा हर कारोबारी सरकार से नाराज है, लेकिन जिम्मेदार नेता सीएम के यहाँ पर उपचुनाव में व्यस्त हैं और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने भी कहा है कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सरकार की लापरवाही और साथ ही समय के चलते व्यवस्थाएं न कर पाने के कारण उत्तराखंड की छवि भी खराब हो रही है। आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान चारधाम यात्रा की तरफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो चारधाम यात्राओं पर ध्यान दें। जिस तरह से यहाँ यात्री लोग परेशान हो रहे हैं उस तरह से इन्होंने पूरी तरह से सुविधाएं नहीं रखी हैं। चारधाम यात्रा में जितनी सुविधाएं हो रही हैं लगातार इन लोगों की व्यवस्था पहले से नहीं थी और अब हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कि वो यात्राओं पे ध्यान दें। उपचुनाव से ज़्यादा यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी ध्यान दें। उपचुनाव के साथ साथ यही ध्यान करने के लिए हम लोग आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर उनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर की यहाँ पर रहने वाली भारतनाट्य कलाकार और साथ ही फ्रांस फाइन आर्टिस्ट पायल अग्रवाल ने प्लस साइज ब्यूटी एजेंट टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल के लिए यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
और इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का भी यहाँ पर खिताब अपने नाम किया। पायल 2 बेटियों की मां है और साथ ही अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ऑनलाइन इस यहाँ पर प्रतियोगिता में विश्व भर से यहाँ पर कई महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, और लेकिन आपको लड़की सबको पछाड़ते हुए पायल ने 2021 का ये खिताब अपने नाम किया है। पायल 2 बेटियों की मां है। परिवार की यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ वो यहाँ पर भरतनाट्यम और साथ ही योगा सिखाने का भी काम करती हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पायल ने कहा कि वो चाहती हैं कि यहाँ पर देश की अन्य महिलाएं भी परिवार से समय निकालकर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। जी पायल, कौन सा कंपटीशन था? ये हमारा मिस एंड मिसेस टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लस साइज पेजेंट इंटरनेशनल फ्रॉम रीगा लेटविया यूरोप से था, जहां हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट किया? इसमें 3 राउंड्स थे। 3 राउंड्स में पहला टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। दूसरे राउंड में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, जिसके लिए हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है। और उसके अलावा थर्ड राउंड इवनिंग गाउन राउंड था, और जिसके प्रोफाइल पिक्स उनको शेयर किए गए थे, जिसका ऑनलाइन वोटिंग होना था। उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनलाइज चुने थे। और भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह का लक्सर में यहाँ पर यूनियन कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह ने यहाँ पर कहा है कि जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने यहाँ पर उन्हें सौंपी है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और किसानों के सम्मान और साथ ही उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर भी वो जी जान से संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों की गन्ना मूल्य, बिजली और पानी जैसी समस्याओं को लेकर ब्लॉक मुख्यालय से लेकर चाहे सचिवालय तक भी यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर हरिद्वार में होने वाले किसान कुंभ को इस बार ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सहदीप सिंह ने कहा है कि यहाँ पर यूनियन को अब नए तेवर और साथी क्लेवर के साथ चलाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मुझे बहुत पहले जिम्मेदारी दी गई थी, और आज जो चौधरी किरत सिंह जी का स्वागत हुआ है, क्योंकि मेरा भी प्रयास था कि चौधरी किरत सिंह इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि एक क्रांतिकारी नेता और हमेशा कांग्रेस की हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है। और जो कुंभ भरेगा वो ऐतिहासिक होगा। जो किरत सिंह ने कहा कि आज से पहले जो कुंभ भरे हैं उन सब बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भारी भीड़ इस कुंभ में होगी, और किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी, और जो किसान के और किसान रथ भी मंगाया जाएगा। और मैं किरत सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे जितने साथी हैं, बाबूजी मेरे पास खड़े वकील साहब, ईमानदारी से पद का निर्वहन करूंगा, और जो भी मुसीबत होगी किसान को, मजदूर को और किसी भी बिरादरी को, यह विशेष एक बिरादरी का संगठन नहीं होगा। जैसा अम्बावत जी यहाँ गुज्जर हैं, मना कर दी, बिल्कुल खोल कर मना कर दी, जो डिसीजन होगा हमारा होगा। यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं और जनता का, किसानों का, मजदूरों का डिसीजन होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।